नमस्कार, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी आईको में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में। गिरीश चंद्र मुर्मू अभी क्यों चर्चा में बने हुए हैं। इससे पहले जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल थे। उन्हें हाल ही में जो है केक बनाया गया। केक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी इन्हें जो है हिंदी में कहा जाता है महालेखा परीक्षक बनाया गया है भारत का। तो इस वीडियो में हम बताएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में। इसके अलावा केग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे महालेखा परीक्षक कहा जाता है, इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट खबर है उनसे कि जम्मू कश्मीर के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को नया CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे केग कहा जाता है, सरकार का चीफ ऑडिटर है। इसके अलावा आपको बता दें, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण और एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न हो पाए, या संसद द्वारा विनिमय अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। यानी जो कह सकते हैं कि इनका काम बस इतना है कि ये कंट्रोल करते हैं। संसद जो धन की खर्चा करते हैं उनका जो है ये लेखा जोखा तैयार करते हैं, और उन्हें जो है कहीं ना कहीं जो है संसद कितना धन का खर्चा कर रहे हैं, इनका लेखा जोखा तैयार करने के साथ साथ जो इन सभी का जानकारी रखते हैं। आपको बता दें कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है केग का। अब हम आपको बताएंगे संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है CAG केग का, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 148 है, जिसमें जो है केग की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों के से संबंधित है, अनुच्छेद 148। अगला जब बात करें तो अनुच्छेद 149, जिसमें जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन है, अनुच्छेद 149 में। अगला जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो 150 है, जिसमें कहता है कि संघ और राज्यों को खातों विवरणों राष्ट्रपति के अनुसार केग की सलाह पर रखना होगा। यानी जो है अनुच्छेद 150 जो है संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार जो है केग की सलाह पर रखना होगा। ये अनुच्छेद 150 के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो 148 में है, जिसमें केग की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों का नियम से संबंधित वर्णन है। 149 है, जिसमें जो है केग का कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 151। कहता है कि संघों के खातों से संबंधित केग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसदों के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। ये जो अनुच्छेद 151 के तहत जो है ये अधिकार है केग का। अगला जो अनुच्छेद 279 में शुद्ध आय की गणना केग द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। तो इतना पावर है केग का। तीसरी अनुसूची का बात करें तो भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची द्वारा धारा 4 के अंतर्गत जो है केग और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान करती है। ये जो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत जो है भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा 4 के तहत जो है भारत के केग और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा जो भी पदभार ग्रहण किया जाता है, इसमें जो भी शपथ का प्रावधान करती है वो तीसरी अनुसूची के द्वारा ली जाती है। अगला बात करते हैं छठी अनुसूची के अनुसार जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति और केग द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए। अगला कहता है कि इन निकायों के खातों का लेखा जोखा इस तरह से तैयार करना होगा कि जिस प्रकार केग उचित समझता है, ऐसे में खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। आगे हम बात करते हैं केग की स्वायत्त के बारे में। तो केग की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। केग राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका कार्यकाल जो है केग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। दोनों में से जो पहले हो, अगर 6 वर्ष पहले हो जाता है तो 6 वर्ष, या फिर 65 वर्ष अगर हो जाता है तो 6 वर्ष से पहले भी उन्हें जो है अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। केग को फिर आगे केग को राष्ट्रपति द्वारा संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के तरीके के समान ही है। अगला हम बात करते हैं एक बार केग के पद से सेवानिवृत्त होने से या इस्तीफा देने के बाद वो भारत सरकार या किसी भी राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो केग का वेतन और अन्य सेवा शर्तें हैं जो है नियुक्ति के बाद भिन्न नहीं की जा सकती, यानी कम नहीं किया जा सकता है
केक का वेतन और उसका अन्य जो सेवा शर्तें का नियम है वो नियुक्ति के बाद जो है कम नहीं किया जा सकता है वेतन में। अगला जो इम्पोर्टेंट है कि केक की प्रशासनिक शक्तियां और भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग में बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। केक के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय जिसमें जो है वेतन भत्ता और पेंशन शामिल है, इसमें जो है भारत की संचित निधि पर भारित होता है। यानी जो है केक को जो भी वेतन दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है, वो संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। इसमें जो संसद में मतदान नहीं होता है केक के लिए। आगे हम बात करते हैं केक के क्या कार्य हैं और इनकी क्या शक्तियां हैं। तो केक भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है कि उनकी जो संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है, यानी जांच करता है। अगला बात करते हैं भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खातों के साथ साथ प्रत्येक राज्य के आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाली सभी खर्चों का परीक्षण करता है। ठीक, भारत के आकस्मिक निधि के साथ साथ जो है भारत के सार्वजनिक खातों के साथ साथ प्रत्येक राज्य का आकस्मिक निधि और जो सार्वजनिक खाते में जितना भी खर्चा होता है उन सभी का जांच करता है कौन? केग, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग यानी जितने भी व्यापार होते हैं, विनिर्माण, लाभ हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य प्रकार के अतिरिक्त खातों का ऑडिट करता है, यानी इनका भी परीक्षण जांच करता है जो है ये केग है। इसके अलावा जो संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक होने पर वह केंद्र या राज्य सरकार के राजस्व से वित्त पोषित होने वाले सभी निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी संपत्तियों, निगमों, निकायों की आय व्यय का भी परीक्षण करता है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट करता है, जैसे कोई स्थानीय निकाय। आगे बात करते हैं किसी राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। आगे हम दिखाते हैं आपको जो भारत के अभी नए केग बने यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। ये है इनका फोटो। और इससे पहले जो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने थे और 31 अक्टूबर 2019 को ये पदभार संभाले थे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का। और जो है 6 अगस्त 2020 को इन्हें जो है भारत का नया केग बनाया गया, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करेगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। धन्यवाद।